हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। मैं मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जो 2 लेकर आया था उसका 50 नंबर से आगे सवाल करते हुए चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सवालों को शुरू करने से चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कर लें, क्योंकि 5 सेट हमें देना था। हम सोशल साइंस के 5 सेट आपको दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। साइंस के भी 5 सेट दे चुके हैं और ये मैथ का दूसरा सेट है। टाइम न मिलने के कारण जल्दी जल्दी मैं सेट लेकर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आपको बोला हूँ 5 सेट दूंगा तो दूंगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब R1 अनुपात R2 दे रखा है और एरिया का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी में इसको स्क्वायर कर देना है। त्रिज्या के अनुपात को स्क्वायर कर देना है तो निकल जाएगा एरिया का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि 8 पाई दे रखा है और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, पाई से पाई कट गया तो r बराबर हो गया 4। और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 गुने 4 गुने 4। सॉरी, पाई में ही आंसर है तो ये पाई रहेगा। हमारा ये निकाल रहे एरिया तो 16 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण। देखिए, ये घड़ी हो गया, यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं और यहाँ 9 बज रहे हैं। 35 मिनट कहाँ आएगा, यहाँ 7 पे। कोई घड़ी जो है यहाँ से, कोई घड़ी जो है केंद्र से यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा ऐसे, ये एंगल 35 डिग्री का बनेगा। तो बता दें कि 30 डिग्री पे कितना का एंगल बनेगा, तो 180। तो 35 मिनट पे कितना का बनेगा, तो 180 और ये 30, 180 में 30 जोड़ दीजिए तो बनेगा 210 डिग्री का। कितना का बनेगा, 210 डिग्री का। बिंदु जो है 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो पहले प्लस और बाद में जो माइनस है, यह आपको बच्चों ये चौथे चतुर्थांश में मिलता है। पहले प्लस और बाद में माइनस। अगला है, y अक्ष से बिंदु, बच्चों y अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है। तो ये ग्राफ हो गया, यहाँ पे कह रहा है x7 है, मतलब यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। तो y अक्ष से यानी ये जब चलेंगे तो यहाँ तक की ये दूरी क्या होगी, 7, यानी y अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी, 7। ऑप्शन नंबर बी। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है। मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 होता है 50 और 50 को वर्गमूल करेंगे तो लिखेंगे 5√2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को व्यूज़ करें ताकि आपको इसका प्रॉफिट जो है मिल सके। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालने के लिए बच्चों फार्मूला होता है जो मैंने पहले भी बताया है कि √x2 - x1। x2 आपका 4 है, अब माइनस x1 आपका 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा होगा। इसको घटाएंगे तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इसको घटाएंगे तो बचेगा -2 -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4 4 4 हो जाएगा 8 और 8 का वर्गमूल 2√2 2√2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल कर रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरह से छोड़ देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1। जब इसको हम कट करेंगे बच्चों तो साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, तो बराबर 1 बचता है और 1 ऑप्शन नंबर ए में है जो हमारा सही जवाब है। अगले सवालों को चलते हैं। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, r² कैंसिल, 4:3 हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर है डी में। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि कोई बिंदु ए y अक्ष से दाईं ओर 5 मीटर की दूरी पर x अक्ष पर स्थित है तो a का निर्देशांक क्या होगा। यानी ये कोई ग्राफ हुआ, कह रहा है कि y अक्ष से दाईं ओर, यानी ये जो y अक्ष है इससे दाईं ओर 5 इकाई स्थित है, तो इसकी बिंदु क्या होगी। तो इसकी बिंदु होगी x5 और y0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बच्चों कि सवाल कह रहा है कि इतना में 9 पदों तक का योग निकालना है। योग के लिए फार्मूला होता है SN और SN बराबर n/2, तो n के जगह पर हो गया 9/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका कितना है बच्चों 1/2 है, अब प्लस 9 - 1 यानी n-1 इंटू डी क्या है तो डी आपको निकालना पड़ेगा, डी दूसरा पद में से घटाना पड़ेगा पहला पद। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2 - 3 इक्वल टू -1/6 -1/6। तो बच्चों ये 2 से 2 कट गया, ये 9/2 हो गया, ये हो गया 1 + 8 इंटू -1/6, ये हो गया बच्चों। जब इसको हम कट करेंगे 2 से 2 चौके 8 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 9/2 है ना। एलसीएम इसका लेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 - 4। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों नीचे और, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू -1/3, 3 से इसको कट करेंगे 3 बार में तो हो जाएगा -3/2, -3/2 ऑप्शन नंबर ए में है जो आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 62 है, कह रहा है कि cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो बच्चों इसको देखिए cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए जो है बच्चों सेक स्क्वायर ए का बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों मध्य बिंदु x, 6 आपको सवाल में दिया गया है, बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2, तो x1 आपका 6 है, अब प्लस x2 आपका 4 है बटा 2 कॉमा y1 आपका 5 है, अब प्लस y2 आपका y है और बटा 2, ये हो गया बच्चों। लेकिन आपको निकालना है y का मान बच्चों, तो y के मान को बराबर कर दो y के मान से, है ना। यानी आप लिखोगे 6 बराबर 5 + y अब बटे 2,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 बराबर 5 प्लस वाई, तो आपको हो जाएगा y बराबर 7 5 12 7। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा 3। बच्चों इसको आगे लेके चलेंगे तो 5 4 9 बटा 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 4 9 9 6 15 15 बटा 3। इसको कट करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पछे 15, 3:5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर है बच्चों कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठफल का अनुपात। किनारा दुगना हो जाएगा तो नया घन का कुल पृष्ठफल, घन का कुल पृष्ठफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो दुगना हो गया तो 2a का स्क्वायर। अब बटा पहले वाला तो 6 गुने a स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब बटा में a स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 4/1 इक्वल टू 4:1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों के चलते। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 है ना x1, तो x1 आपका बच्चों कितना है a, और इनटू में होता है y2 माइनस y1, y2 आपको 0 है, अब माइनस y3 आपका b है, और यहाँ होता है प्लस x2, x2 आपका 0 है बच्चों 0, तो यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1। अब प्लस x3 भी आपका 0 है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो जाएगा बच्चों बराबर 0। तो उधर जा a से गुना होगा तो माइनस ab, और ये 0 से गुना होके सब खत्म बराबर 0। तो ये आपका बच रहा है माइनस ab बच रहा है बच्चों, तो माइनस ab कहाँ है ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं है माइनस ab। इसका एरिया ऑप्शन एक को ठीक कर लीजिए, माइनस ab इसका एरिया होगा। माइनस में एरिया नहीं होता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो ab पॉजिटिव ले लीजिएगा। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है बच्चों। अगले सवाल, सॉरी 1/2 तो था, एक मिनट 1/2 को हम क्यों हटा रहे हैं, 1 बच्चों 1/2 पहले से था, 1/2 a होगा। अगले सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और DEF समरूप है, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई और एफ, तो इसमें ए बी जो है 1.2 है, मतलब बच्चों 1.2 है, और डी जो है 1.4 है। त्रिभुज एबीसी और DE का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये दोनों का क्षेत्रफल कीजिए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 14 का स्क्वायर 196, 2 से कट करेंगे बच्चों, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 9 18, 2 8 16, और 2 से कटेगा 36, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 9 10, 36/49। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल, चलो बच्चों ज़्यादा फिगर नहीं बनाते हुए डायरेक्ट सवालों को हल करते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज है ABC और
DEF। जिस ABC का परिमाप 30 है, मतलब परिमाप इसका 30 है, और DEF का परिमाप 20 है, और AB दिया हुआ है आपको 12, और DE आपको निकालना है। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। DE निकालना है तो DE बराबर हो जाएगा 12 गुने 2 अब बटेगा 3, 3 चौके 12 और 4 दूना 8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और QR दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं यदि, यानी एक वृत्त है, बाहर एक बिंदु है जिस पर से ये स्पर्श रेखा खींचा गया, ये P है, ये Q खींचा गया है, ये R खींचा गया। यदि PQ जो है वो 6 है, ये 6 है, तो PR कितना होगा? तो ये भी 6 होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है बच्चों। अगले सवालों की ओर चलते हैं। वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है, किसी वृत्त का व्यास यानी फिर से त्रिज्या हमें निकालना है, और इस बार वृत्त की परिधि निकालना है। परिधि बराबर होता है 2 पाई और आर का मान कितना है? 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब है। अगले सवाल की चलते हैं। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास होगा। परिधि हो गया 2 पाई आर, अब प्लस व्यास हो गया, व्यास को त्रिज्या में बदलेंगे तो r/2, या 2 इंटू आर लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा आपका 29। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 2r लिख देते क्योंकि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या फार्मूला होता है। तो बच्चों 2r जो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा पाई प्लस 1 अब बराबर 29। 2 से तो कटेगा नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2r इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36/7 बराबर 29। वृत्त की परिधि व्यास का योग 29। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 29 गुने 7 अब बटा में 2 गुने 36। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 7 होगा। यहाँ पे r/2 लेकर सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। टाइम बहुत लग गया आज। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले कुल वृत्त को काटकर हटाने से बचे शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो 8 सेंटीमीटर वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों को काटकर हटाने पर बचे शेष भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर है आपका 8 का स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई और आर है आपका 3 का स्क्वायर। ये तो व्यास है ना, त्रिज्या निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो 8 64 पाई और माइनस में 3 9 पाई। तो 64 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 गया 5, 55 पाई। इसका सही आंसर है 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। क्षेत्रफल है 4√3 बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3 से √3 कट गया। ए बराबर √4 × 4 = 16, तो ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि साइन 3a बराबर कॉस इतना। तो साइन 3a बराबर कॉस इतना दिया है तो साइन को बदल दीजिए। साइन 3a को लिख सकते हैं, साइन 3a को लिखेंगे कॉस 90 - 3a बराबर कॉस a - 10 डिग्री। कॉस से कॉस हट गया। 90 डिग्री - 3a बराबर a - 10 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ए वालों को एक तरफ करेंगे। 90 + 10 बराबर 4a। अब ये हो जाएगा क्या, 4, हम 1 मिनट ठीक से लिख देते हैं, नहीं तो 3a + a, तो यह हो जाएगा 100 बराबर 4a। 4 से काट देंगे तो a बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बच्चों। अगले सवाल आगे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में AC² कर्ण हमेशा यहाँ होगा, तो B कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा, तो B का मान कितना होगा 90 डिग्री। ये सब कोई सवाल ही नहीं है। अगले सवालों पर चलते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है, Q की केंद्र से दूरी इतना है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये एक वृत्त है, ये दूरी है, यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा 24 है, ये दूरी 25 है और ये त्रिज्या r पूछ रहा है। तो r बराबर √25 का स्क्वायर 625 और -24 का स्क्वायर 576। अब क्या है, 625 में से 576 घटा दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा आपका √49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवाल है, एक सिक्कों को उछाला जाता है तो जीत आने की प्रायिकता 1/2। अगला सवाल बच्चों, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता इतना है तो सौम्या को फेल होने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा लीजिए बच्चों। तो 1 में से घटाएंगे तो 1/5 बचेगा। ऑप्शन देख लीजिए 1/5, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर सवाल बच्चों, इतना को जोड़ने पर आपको 90 डिग्री पुरेगा तो इसका मान 1 होगा, तो 2 × 1 और माइनस इतना को जोड़ने पर 90 डिग्री पुरेगा और जीरो का मान, cos 0 का मान 1, तो 2 - 2 बराबर 0। 0 है ऑप्शन नंबर डी में। माध्यक पूछ रहा है बच्चों, माध्यक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि देखना है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, उसके लिए आपको इसको क्रम में सजाना है। 2 3 5 8 8, 2 को इधर छोड़ दीजिए, 2 को इधर छोड़ दीजिए, सेंटर में कौन बैठा हुआ है बच्चों 5, तो माध्यक हो गया आपका 5। अगले सवाल, इतना का बहुलक में देखिए कि कौन सा जो ज़्यादा टाइम इसमें आया है, तो 3 आया है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। 3 4 टाइम आया बच्चों, सबसे अधिक बार 3 आया है, इसलिए 3 हो गया बहुलक। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो बचेगा कितना 15। यही आपका वर्ग चिन्ह हो गया। वर्ग अंतराल इतना 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 वर्गों की लंबाई क्या है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी 5 का अंतराल बढ़ रहा है।
ये बच्चों सेक ए प्लस tan ए, ये सवाल आपको दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। सेक को तोड़िएगा 1/cos ए प्लस tan को तोड़िएगा sin ए बटा में cos ए, और इधर रहेगा 1 माइनस sin ए। तो देखिए बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा cos ए, इधर हो जाएगा 1 प्लस sin ए, है ना, इनटू में हो जाएगा 1 माइनस sin ए। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटा में cos ए। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, इसका लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अब बटा में cos ए। cos ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos ए इस सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 14 है हटाई गई संख्या। देखिए 5 संख्या का माध्य 18 यानी 18 गुने 5 बराबर 90। एक संख्या हटाएंगे 4 संख्या बचेगा, 4 संख्याओं का माध्य 16 यानी 16 गुने 4 बराबर 16 चौका 64। तो जो संख्या हटाए उसका माध्य क्या होना चाहिए, तो 6 8 में से 26 होना चाहिए। 26 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। बहुलक सामान्यतः वह चरम मान होता है जिसकी बारंबारता बराबर होती है। यानी बहुलक जो होता है वह चरम मान होता है जिसकी बारंबारता बराबर होती है। तो किससे बराबर होती है बच्चों, तो इसका सवाल का जवाब ढूंढिए जरा सा, किसके बराबर होती है। जिसकी बारंबारता होती है सर्वाधिक होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, यानी यह आंकड़ा बढ़ते क्रम में दिया गया है। यदि माध्यिका 35 है तो x का मान ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को है तो 4 को इधर छोड़ दीजिए, 4 को जो है इधर छोड़ दीजिए, और सेंटर में जो बचा उसकी माध्यिका निकालते हैं बच्चों। कितना दिया हुआ है, 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 70 बराबर 34 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 70 माइनस 34, तो 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, यानी x बराबर 36 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बच्चों ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए अब प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी। सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr प्लस h। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया तो घनों की संख्या। घन का आयतन भुजा क्यू 125/1 इक्वल टू 125। अगले सवाल बच्चों, दो बेलनों की त्रिज्या के वर्ग का अनुपात इतना है, त्रिज्या के वर्गों का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात, त्रिज्या के वर्ग नहीं त्रिज्याओं का अनुपात, ये वर्ग गलत सेंटेंस है। तो चलिए इसके अनुपात निकालते हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर है आपका 2, तो 2r का स्क्वायर इंटू एच है आपका 5h, और सॉरी हाँ ठीक है, और इसमें है पाई, त्रिज्या है आपका 5, 5r का स्क्वायर इंटू ऊंचाई है 2h। अब इसको पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तब बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 2 गुने 2 और 1 5, और नीचे बचेगा 5 गुने 5 और 1 2, 1 2 से 1 और 1 5 से 5, 2/3, 2/5, 2 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल,
tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और इसका सॉल्व करना है। चलिए, tan 60 का मान होता है √3 और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा √3 इंटू 1/√3। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1, अब बटा में हो जाएगा 1 + 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 बटा में √3 और गुने का 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों। 94 नंबर सवाल है बच्चों, यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है तो पी का मान है। बीच की दूरी 5 दिया बच्चों, बराबर √ है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सॉरी, रूट को हटा लेते हैं बच्चों, तो यहाँ 5 है, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में -p का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बराबर में हो जाएगा p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16, तो p बराबर ±4, ±4 ऑप्शन नंबर ए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 है, तो उसका आयतन, शंकु का आयतन 1/3 गुने पाई r स्क्वायर h होता है, 22/7 गुने r स्क्वायर यानी 7 गुने 7 गुने h 15। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 बचे 15, इस सब को गुना कर देना है, 22 बचे 110 गुने 7 बराबर 770, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर सवालों के बढ़ रहे हैं, यदि ए इतना तथा इतना संरेख हो तो सिद्ध करना है। संरेख सिद्ध करने के लिए बच्चों टाइम नहीं है हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर 0 करना है और क्षेत्रफल वाला फार्मूला यूज करना और देखना इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। ऐसे हम आप लोग को आंसर बता देते हैं, आंसर जो होगा इसका 2a बराबर b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा आप लोग, ऐसा नहीं समझिएगा सर जी को नहीं आता है तो नहीं बना रहे, टाइम के कारण नहीं बना रहे। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना 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 है तो क्षेत्रफल होगा, यानी फिर से इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको फिर से क्षेत्रफल, चलिए एगो निकाल ही देते हैं, नहीं तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, x1 कितना बच्चों 5 और y2 आपका 0 माइनस y3 आपका 4 प्लस x2 होता है, x2 आपका 8, y2 4 माइनस 0 और प्लस x3 भी आपका 8 है और हो जाएगा 0 माइनस 0। लीजिए, यही तो करना था क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे बच्चों, यहाँ पे गुना करेंगे तो -5 चौका 20 और 8 चौक 32 प्लस 32 और यहाँ पे आपको कितना था 0 था, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0। इसको आगे करेंगे तो 1/2 गुने 12 और 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट जवाब। इसी तरह वहां भी निकाल लेना, आपको मान निकल जाएगा। 98, यदि इतना रेखा इतना पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करें, यानी 5, a जो है 2x - 3y बराबर 5 में है, मतलब 2 गुने ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान, x का मान 5 है, y का मान a है बराबर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 5 बराबर 3a, तो 5 बराबर a है ना, तो 3a, तो a बराबर 5/3, 5/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। 99 नंबर है, a cos थीटा बराबर b sin थीटा बराबर 4, a sin थीटा b cos थीटा बराबर 3 हो तो a² + b² निकालना है।
चलिए बच्चों देखते हैं, ये भी लंबा सवाल है, लगता है 40-50 मिनट हो जाएगा। इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण बच्चों 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो इसमें गुना कर दो कॉस से, इसमें गुना कर लो साइन से। कॉस से जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस बी ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बराबर हो जाएगा 4 कॉस थीटा। और यहाँ पे गुना करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बराबर 3 कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये से ये कट जाएगा और यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 4 और 3 7 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा इसका मान ए होता है a/7, नहीं ए बराबर आपको निकल जाएगा 7 कॉस थीटा। इसी तरह अब 7 कॉस थीटा ए का मान जो है इसमें रख देंगे, ए के जगह पर 7 कॉस थीटा, तो आपको बी का मान निकल जाएगा। और इसका कुल आंसर 7 हमें लगता है, बना के देख लीजिएगा, वो आपको प्रतिस्थापन विधि या लुप्तीकरण विधि से कर लेना है। शब्द मोबाइल से या सदा एक शब्द चुना जाता है उसका अक्षर स्वर होने की प्रायिकता। मोबाइल में क्या गो स्वर है? ओ स्वर है, आई स्वर है, ई स्वर है। 3 बटा 1 2 3 4 5, 3 और 3 6, 1/2। चलिए बच्चों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके हेल्पफुल होंगे, मददगार साबित होंगे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।